नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। 47 रुपए 80 पैसे का स्टॉक हो चुका है और 7.5% के स्टॉक में गिरावट हुई है। 17 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि बाजार में आज बुरी तरह से गिरावट हुई और साथ में गिरावट हुई है आईडीबीआई बैंक में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मेंटेन कर रहा था स्टॉक आपका, बट वहां से ब्रेकडाउन हुआ। मंडे की शुरुआत बहुत खराब हुई है बाजार के लिहाज से भी और आईडीबीआई बैंक के लिहाज से भी। कहां तक गिरावट आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आईडीबीआई को लेकर के या स्टॉक मार्केट को लेकर के, सब कुछ बात होगी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आईडीबीआई की, एक अच्छी कंपनी है और अगर बाजार में गिरावट होती है बुरी तरह से तो आप स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकते हो कि कौन से स्टॉक चलेंगे कौन से स्टॉक नहीं चलेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि बाजार की गिरावट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रीजंस कि उसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट होती है। ऐसे में अगर आप देखें तो आपके पास चाहे आईडीबीआई बैंक हो चाहे बजाज फाइनेंस हो, अगर आप देखें रिलायंस तक में गिरावट हुई, बजाज फिनसर्व में गिरावट हुई है। कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि इस बाजार को स्ट्रेटेजाइज कर पाना मुश्किल है और ऐसे में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वो स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अगर आपके हाथ में फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है, इसका मतलब है कि आप अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे फेस करेंगे। और अगर गिरावट होती भी है थोड़ी बहुत, स्टॉक में करेक्शन आता भी है, तो जब बाजार में स्ट्रेंथ आएगी तो वो स्टॉक सबसे पहले तेजी में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको चूज करना है और आईडीबीआई बैंक इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार में अगर आप देखेंगे तो जहां बाजार बुरी तरह से फिसला है वहीं पर इंडिया विक्स में 17-18% के आसपास की तेजी है। साफ है कि बाजार में डर और पैनिक का माहौल है और बुरी तरह से बिकवाली यहाँ पर हो रही है। ऐसे में समझना पड़ेगा आपको कि क्या करना है। कि जब लॉकडाउन लगा था आपका तो वहां पर इंडिया विक्स आपका लगातार बहुत तेजी में था, इसी तरह की रैली वहां पर इंडिया विक्स में आ रही थी और उसकी वजह से इंडिया विक्स जो था वो आपका 1995 तक पहुंच गया था। उसके बाद लॉकडाउन खुला, बाजार में तेजी आई, इंडिया विक्स गिरावट में आया और आप देखिए कि दोबारा से इंडिया विक्स आपका तेजी में है। तो करना क्या है आपको? बाजार में पैनिक है ये तय है, बाजार में बिकवाली है ये तय है। अब बाजार में गिरावट के पीछे का कारण कौन-कौन से हैं उसकी बात करें। सबसे पहले रीजन है एफआईआई। एफआईआई जैसा मैंने बोला पिछली बार भी कि 4000 करोड़ के आसपास का माल डंप किया था लास्ट वीक में, लास्ट डे जब हमारी ट्रेडिंग हुई थी, फ्राइडे को या थर्सडे को। उसके बाद अगर आप 1 नवंबर से 22 नवंबर तक का डेटा देखते हैं तो कहीं ना कहीं अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे ऑलरेडी एफआईआई बेच चुके हैं। और आज की गिरावट को देखते हुए लगता है कि रिटेल से लेकर के एफआईआई तक सभी ने मात्र डंपिंग की है यहाँ पे, और बनता भी है। अगर आप बाजार को देखें तो रिटेल का भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बनता है। एफआईआई का दूसरे अगर कारण की बात करें तो एफआईआई पहला है और दूसरा अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों में भी कोई बहुत बड़ी उछाल की उम्मीद आपको नहीं है। डाउ जोन्स में बुरी तरह से गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी देखने को मिली है। लगातार चौथा दिन रहा जब गिरावट हुई और अगर आप अभी देखेंगे तो बाजार कहीं न कहीं रेड जोन में है वहां पर भी और यहाँ पर भी। तीसरे अगर कारण की बात करें तो रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो रिसेंटली बहुत सारे आईपीओज आए आपके और बहुत ज्यादा। अगर आप रिटेल्स का डेटा देखेंगे तो किसी में 32 गुना निवेश कर रहे हैं, किसी में एक अगर पेटीएम की ही बात करें तो 64 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब किया था रिटेल ने अपने हिस्से में से। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा आईपीओज में निवेश करना स्टार्ट कर चुके थे, चाहे सफायर का आईपीओ रहा हो, चाहे नायका का रहा हो, चाहे पीबी का रहा हो यानी पॉलिसी बाजार का, चाहे पेटीएम का रहा हो। रिसेंटली बहुत सारे आईपीओज लॉन्च हुए और उनमें से कुछ अच्छे भी हैं। नायका जैसे रहा, एक दिन में पैसा डबल हो चुका, अभी भी स्ट्रांगली यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बट पेटीएम में अगर आप देखेंगे लिस्टिंग के दौरान से 1950 रुपए का आपका लिस्ट हुआ और उसके बाद लगातार तेजी से गिरावट हुई। यहाँ पर 1300-1280 रुपए तक के भी लेवल्स देखने को मिले हमें आज के दिन में। तो कहीं ना कहीं बाजार में रिटेलर्स यहाँ पर डिसअपॉइंट है बाजार को लेकर के। आईपीओ को खासतौर पे प्राइमरी मार्केट को लेकर काफी डिसअपॉइंटमेंट है, काफी पैसा लूज करा है। 30% ऑफ द कैपिटल हैज बीन वैनिश्ड। अगर आप 5 दिन में बात करें तो पिछले 5 दिनों में अगर 30% कैपिटल उनकी वैनिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी रिटेलर्स को। और यही कारण है कि इस समय पे रिटेलर्स दोबारा से अपना पैसा जो है वो बुक करना स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे वो सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट से हो, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो आईपीओ वगैरह। आईपीओ में अभी निवेश करना ऑलमोस्ट यहाँ पे बंद कर चुके हैं। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ पेटीएम था और इसने अगर डिसअपॉइंट किया है तो साफ है कि रिटेलर्स यहाँ पे दुखी होंगे। और अगर रिटेलर्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स में आएंगे तो छोटे स्टॉक हो बड़े स्टॉक्स हो वो निकालेंगे अपने पोर्टफोलियो से जब तक कि मार्केट में कोई अच्छा ट्रेंड देखने को ना मिले। तो ये तीसरा बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से मार्केट आपका पूरी तरह से गिरावट में देखने को मिला है। अब अगर बाजार की बात करें तो बाजार आपका बुरी तरह से गिरावट में रहा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो रेंज बना चुका था आपका, बट वहां से भी गिरावट हुई है साफ तौर पे। कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि जो बाजार है आपका निफ्टी 50 वो 16,700-800 के आसपास का सपोर्ट है यहाँ पे जो स्ट्रांग है, बट फिर भी 600-700 पॉइंट अगर गिरावट में आता है
तो काफी ज्यादा गिरावट आपको फेस करनी पड़ जाएगी। ऐसे में आपको डिसाइड करें कि आईडीबीआई आपके लिए अच्छा है या नहीं है। सबसे पहले अगर फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक काम कर रही है। 5,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, मार्जिन काफी ठीक ठाक है। और अगर आप बात करें एनपीए की, तो नेट एनपीए जहां पर मात्र 1% का है, ग्रॉस एनपीए इनका 20% के आसपास का, 20-21% के आसपास का ग्रॉस एनपीए है। तो ग्रॉस एनपीए काफी है, आप मानेंगे इस बात को। और अगर आप नेट एनपीए की बात करें तो वो हालांकि कम है, 1.62% के आसपास का नेट एनपीए है, वो ठीक ठाक है, मैनेजेबल है। ग्रॉस एनपीए के केस में गवर्नमेंट ने ग्रॉस एनपीए में डाल दिया है बहुत सारा नेट एनपीए, ताकि बैड बैंक बनाने में आसानी हो। यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट आपका काफी ठीक ठाक आया था, साथ में मार्जिन 8% 8.5% के आसपास का है, जहां गिरावट है मार्जिन में हालांकि, बट उसके बावजूद भी कंपनी में आपको स्टे किया जा सकता है। अब दो चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे। पहली चीज है कि आईडीबीआई में तभी स्टे करना जब आपने कम स्टॉक में कम निवेश किया, उसमें 3% 4% या फिर टोटल कैपिटल निवेश किया है तो होल्ड करो, कोई दो राय नहीं, स्टॉक में जल्दी ही बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर आप ओवरली चले गए हो, ज्यादा बाय कर लिया है आपने कंपनी में, यानी कि आपने ओवर बाय कर लिया है, 10%, 12%, 15% या फिर टोटल कैपिटल बाय कर लिया है, तो मेरी राय यही रहेगी आपके लिए कि स्टॉक से थोड़ा बहुत अपना सौदा काटो। बाजार में जल्दी ही उछाल आने की उम्मीद है। अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो आरएसआई आपका ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, पूरी तरह से यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है आपका। ऐसे ही जब भी चार्ट पैटर्न आपका बनता है तो साफ हो जाता है कि वहां पर जल्द ही आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और वो बाउंस बैक कैसा होगा? वो बाउंस बैक इसी तरह का होगा, 2-3 कैंडल, 2-3 दिन आपको एक अच्छे खासे तेजी में देखने को मिलेगी, जब निफ्टी बैंक में उछाल आएगा, आईडीबीआई में उछाल आएगा, और वहां पर आपको मौका मिलेगा कि आप थोड़ा बहुत अपना लॉस मिनिमाइज करके बुक कर सकें। तो वो चीज आपको यहाँ पर करनी है। स्टे करें भी स्टॉक में, बहुत जल्दीबाजी करके नहीं निकलना है, होल्ड करो स्टॉक को। अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि बुरी कंपनी है, बट रिस्की मार्केट हो चुका है। ऐसे में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो स्टे करो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो यहाँ पर सौदा बुक करो और निकलो यहाँ से। क्योंकि मार्केट में जिस तरह की गिरावट है, मार्केट के ट्रेंड को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप ये सोचते रहोगे कि नहीं, हो सकता है कल तेजी आए, हो सकता है कल तेजी आए, और इस प्रोसेस में आप बहुत सारा पैसा लूज कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैनेज करो, रिस्क को मैनेजमेंट करो, और उसके बाद प्रॉफिट मैनेज करो। प्रॉफिट में थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है तो वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में। यहाँ पे बुक करके निकलो। 3 से 4% अगर आपने निवेश किया है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल अच्छी कंपनी है, 3 से 4% होल्ड किया जा सकता है। थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है तो कम से कम स्ट्रेस नहीं होगा आपको कि नहीं यार बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, डूब गया तो क्या होगा। तो इस स्ट्रैटेजी के बाद आपको काम करना है। खरीदारी करने की सलाह मेरी यहाँ पर नहीं रहेगी, बट यस होल्ड करो। अगर थोड़ा बहुत भी रिस्क ले सकते हो तो होल्ड किया जा सकता है कंपनी को। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।